आज बात करते हैं पंडित राकेश कुमार जी से। ये समाज सेवी हैं और बहुत दिनों से समाज के सेवा में लगे हुए हैं। ये ओम नगर वार्ड से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं, बात करते हैं। अपना पूरा नाम और बताइए कि कितने दिनों से इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार मेरा और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस काबिल समझा मैं कि आप मेरे विचार लेने के लिए आए हैं यहाँ ओम विहार वार्ड मीठापुर के लिए। तो मैं सबसे पहले तो यही है कि मेरा नाम राकेश पंडित मीठापुर, पूर्व विधायक प्रतिनिधि बदरपुर विधानसभा से हूँ और समाज के कार्यों में अगर देखा जाए तो सक्रियता से तो लगभग 10 साल के करीब हो गए हैं। और उससे पहले भी जहाँ भी मौका मिलता था, सुख में दुख में जैसे भी अवसर मिलता था तो जाके खड़े होते थे। और कोई ऐसा नहीं है कि हम समाज सेवा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक लगन है, जुनून है कि काम करना है। जनहित की कोई बात होती है तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे समाज सेवा कहें या क्या कहें, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है सेवा करना, किसी का भला होना चाहिए, तो यही काम कर रहे हो। बाकी तो ज़्यादा कुछ खास तो कर नहीं रहे। इस क्षेत्र में जैसे सफाई का है, कूड़ा घर नहीं है और स्ट्रीट लाइट का क्या व्यवस्था है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ वर्तमान पार्षद महोदय हैं, तो उन्होंने पूरे 5 साल में पूरे ओम विहार वार्ड मीठापुर में एक भी कूड़ा घर नहीं बनवा पाए। जबकि चाहते तो वो एक कूड़ा घर बन जाता, और वार्डों में क्यों बन रहा है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं जब कूड़ा घर नहीं है तो कूड़ा उठेगा तो जाएगा कहाँ? उठेगा तो जाएगा, या कूड़ा उठता भी है तो फिर वो वहीं पहुंच जाता है। सबसे पहले तो वो सफाई नहीं कर पाते, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है और उसकी सिल्ट नहीं निकलती। अगर जहाँ सफाई हो भी गई, उसकी नेक्स्ट डे सिल्ट उठ जानी चाहिए। नेक्स्ट डे ना उठ के 2-2 3-3 दिन पड़ी रह जाती है, सिल्ट नहीं उठा पाते हैं ये। फिर उसे कूड़ा घर में डालना चाहिए, कूड़ा घर में न डाल के ये क्या करते हैं, नहर पे पीर बाबा के पास में कूड़ा जाके डालते हैं। या फिर यहाँ पे हमारे यहाँ ज़मीन खाली पड़ी है इसकी, जिसको हॉस्पिटल का नाम देते हैं कि भी हॉस्पिटल बनेगा 100 बेडों का, यहाँ पे कूड़ा लोग अपने आप डालते हैं। या फिर मीठापुर में जो विवेकानंद पार्क, इन्होंने ही जो वर्तमान पार्षद महोदय हैं, वर्तमान विधायक महोदय, वर्तमान आपके एमपी महोदय, इन्होंने ही जो उद्घाटन किया था लगभग 12 मई 2018 को, विवेकानंद पार्क का उसको नाम भी दिया है। और हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि पार्क बनेगा यहाँ, लेकिन पार्क ना बन के आज वो एक कूड़ा घर बन के रह गया है। तो ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्क बनाए उस पर और अच्छे से पार्षद महोदय यहाँ पे सफाई कराए और लाइटों की देखें, स्ट्रीट लाइटें हैं, सेमी मास्क हाई मास्क लाइटें जो लग रही हैं, जो इनकी टावर आती है हाई मास्क लाइट ठीक करने के लिए, वो क्या होता है 15 से 20 दिन में एक बार आती है। कंप्लेंटें करते रहो कि टावर आनी चाहिए तो लाइट ठीक हो, तो हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार टावर आनी चाहिए। मेन रोड जितने भी हमारे हैं, स्कूल रोड हुआ, टंकी रोड हुआ, ओम नगर स्कूल रोड, मेन रोड, अग्रवाल धर्मशाला वाला मीठापुर चौक का बहुत दिनों से खराब पड़ा है। हाँ, तो वो भी नहीं सही हो रहा है। और 4 साल शिकायत आ रहा है कि 4 साल से पार्षद महोदय कहीं नजर आई नहीं। अब चुनाव का मौसम आ गया तो पोस्टर चस्पा किया गया है कि टाइगर जिंदा है। तो इससे क्या लोगों को डराने के लिए है या क्या आप समझते हैं इसको? तो 4.5 साल से पार्षद महोदय यहाँ नहीं थे। समय परिस्थिति अलग अलग होती है, कुछ उनका बीमारी का भी कारण था, ये भी था कि वो नहीं थे यहाँ। उसके बावजूद कम से कम जहाँ से वो निगम पार्षद हैं, ओम विहार वार्ड मीठापुर से, उनको वहाँ यहाँ रहना चाहिए। वो यहाँ से क्षेत्र भी छोड़ के अपना बराबर के राज्य में जा चुके हैं। दूसरी बात, ये टाइगर जो शब्द दिया है, टाइगर पे हंसी भी आती है। मतलब क्या जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है कि कोई भी कुछ भी शब्द लिख के, एक लिखतम सो बख्तम, ये देहाती कहावत भी है। आप लिख क्या रहे हो? आप समझदार आदमी हो, आप निगम पार्षद महोदय हो, वर्तमान पार्षद भी है और पूर्व पार्षद और चेयरमैन भी हो आप।
आप टाइगर शब्द लिख रहे हो, ये बहुत गलत बात है। टाइगर नहीं, यहाँ सेवादार चाहिए, जो लोगों की सेवा कर सके, लोगों की पेंशनें बना सके। पेंशन का कोटा निगम पार्षद का कम होता है, विधायक महोदय का पेंशन का कोटा ज़्यादा होता है। पेंशन का कोटा इनको बढ़वाना चाहिए, ताकि लोगों की पेंशनें बनवा सके ज़्यादा से ज़्यादा, लाइटें ठीक हो, पेंशनें बने लोगों की, नालियों की सफाई हो, यही तो चाहिए। अब आप एक बात बताइए, 5 से 6 यहाँ बाथरूम बने हुए हैं, बुरा क्या हाल है, क्या उनकी सफाइयाँ दुरुस्त हो रखी है? बुरा हाल है। उनमें एक भी बल्ब नहीं लग रहा है, क्या उसमें बल्ब नहीं लग सकता? अंधेरा रहता है। बहन बेटियां अगर कोई इमरजेंसी में उसमें जाने लगे तो क्या उसमें लाइट नहीं चाहिए, सफाई नहीं चाहिए? लेकिन नहीं करवा पा रहे, वहाँ ये फेल हो जाते हैं। तो आपका एक कहना है कि बाहरी और लोकल का एक चुनाव है, वैसे भी लोकल होकर के भी यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। जी, तो मेरा तो कहना ये है, जो भी है, पार्षद हो, विधायक हो या एमपी हो, जिस भी क्षेत्र से वो पार्षद, एमपी, विधायक हो, वो उस क्षेत्र में रहना चाहिए। सबसे पहला तो मेरा ये मानना है। आप इस क्षेत्र में 10 सालों से सेवा कर रहे हैं पब्लिक का, हम्म। तो मान लीजिए आपको टिकट मिलता है, आप विजयी होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि पब्लिक के लिए सुविधा? आपकी भावी योजनाएं क्या क्या है? मतलब अगर आप चाहते हैं कि पार्षद बने तो इस क्षेत्र में क्या ऐसी समस्याएं हैं जो उसका आप समाधान करने को लेकर आएंगे? समस्या जो भी है, सफाई की समस्याएं समाधान ये कर नहीं पा रहे हैं, उसे दुरुस्त करेंगे। पेंशन का कोटा बढ़वाएंगे, जो भी इनके अंडर पेंशन आती है, चाहे वो 400 की हो, 500 की हो, लोगों की पेंशनें बनवा सकते हैं। आज जरूरतमंद इतने घूम रहे हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्या उनकी पेंशन ही नहीं बननी चाहिए? उनको पेंशन मिले। कोई भी विकलांग क्या नाम, विधवा महिला, क्षेत्र की अगर विधवा महिला है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं उनको नौकरी की व्यवस्था भी करानी चाहिए। राकेश पंडित जी, चाहे वो आंगनवाड़ी में हो, चाहे वो आशा वर्कर में हो कहीं, या कहीं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी कहीं पियोन की भी अगर जगह निकलती है तो शायद वो महिला कर सके। ऐसे बहुत ज़रूरतमंद घर यहाँ पे हैं कि विधवा महिला होने के बाद उसको खाने कमाने का रोजगार खत्म हो जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन नौकरियों की सुविधा होनी चाहिए।